हे एवरीवन, मैं प्रियंका और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये 6 मंथ टू 1 ईयर ओल्ड बेबी बूटीज़। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है। ये आपको इस तरीके से दिखेगा। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है और आप इसको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में बना सकते हैं, बस कुछ फंदे कम या फिर ज़्यादा करके। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 कलर में बनाया है। आप चाहें तो आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो सेम वीडियो मैंने एक एडल्ट साइज़ में भी बनाया हुआ है, जो कि मैंने पहले डाला हुआ है। आप वहाँ पर भी इसको जाकर देख सकते हैं अगर आप एडल्ट साइज़ में बनाना चाहते हैं तो फिर चलिए हम इस सॉक्स को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सॉक्स को बनाने के लिए मैंने 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 2 32। तो यहाँ पर मैंने देखिए 32 फंदे लिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस तरीके से आगे से निडल डालकर सीधे फंदे बनाएंगे इस पूरी रो में, ऐसे। देखिए फर्स्ट रो हमने पूरी सीधे बनाते हुए कंप्लीट की है। वापस से आएंगे रो 2, पहला फंदा स्लिप कर लीजिए इस तरीके से, धागा पीछे करिए। अब यहाँ पर भी आगे से निडल डालकर हम पूरी रो को सीधा बनाएंगे, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 रोज सीधे बनाते हुए कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे यहाँ पर कलर अटैच। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक वाइट यार्न लिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से देखिए गांठ लगा देंगे इसी यार्न में, ब्लू वाले। ये देखिए ऐसे पुल कर दिया। देखिए रो 3 बनाएंगे। ये जो वाइट धागा है इसको आप कीजिए पीछे, दोनों ही इसके स्ट्रैंड्स को। अब यहाँ से हम ये पूरी रो सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने अपनी रो 1 और 2 बनाई है। तो सेम पैटर्न देखिए, ऐसे सीधे फंदे बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको देखिए हमने रो 3 को पूरा सीधे बनाते हुए वाइट यार्न से कंप्लीट किया है। बैक साइड रो 4 देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर धागे को पीछे कीजिए। यहाँ पे भी हम सभी फंदे जो हैं सीधे बनाते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने टोटल 4 रोज बना ली हैं। तो जब हमने 2 रोज बनाई थी तो हमें ये ब्लू रो मिली थी। जब हमने रो 3 एंड 4 बनाई है तो हमें ये वाइट यार्न मिला है, वाइट वाली रो मिली है। तो आप देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे सामने हमें 2 रोज ब्लू एंड वाइट की दिख रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमें 10 रोज टोटल बनानी है, तो हमें 8 रोज ऐसे ही ब्लू एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में बनाना है। तो आप इसको जब तक कि आपके पास यहाँ पर टोटल 10 रोज ना हो जाए इन दोनों को इंक्लूड करके, तब तक आपको ब्लू एंड वाइट इन्हीं रोज को कंप्लीट करते हुए बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी 10 रोज बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं जो रो है ये हमारी वाइट कलर से है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। ये जो वाइट यार्न है इसको कीजिए पीछे, ऐसे। अब यहाँ से हम ब्लू कलर पिक करेंगे, ये वाला। एक फंदा सीधा बनाया। अब वाइट यार्न जो वाइट फंदा है उसको इसके ऊपर से निकाल देंगे, मतलब हम यहाँ पर बाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो हम टोटल 15 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए एक फिर सीधा बनाया, फिर इसके ऊपर से इसको निकाल दिया, फिर एक सीधा बनाया, फिर इसके ऊपर से इसको निकाल दिया। तो इस तरीके से हम टोटल 15 फंदे जो हैं बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 15 फंदे बंद कर लिए हैं, ये वाले। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 3 6 9 12 और ये 15 फंदे ही बचे हैं। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ से देखिए क्या करना है, इस पूरी रो को तो हम पूरा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जैसे हम अभी तक फंदे सीधे बनाए हैं तो उसको सीधा बना के कंप्लीट करेंगे इसी कलर से, ब्लू कलर से। ये देखिए ऐसे। देखिए पैटर्न के रॉन्ग साइड में है,
जो सेंटर के फंदे हैं, पहला फंदा स्लिप किया, इसके बाद धागा आगे लाइए, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा पीछे ले जाइए, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, आगे 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे ले जाइए, 2 फंदे सीधे। तो ये जो पूरी रो है सेकंड वाली रॉन्ग साइड में हम 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे टोटल। ये देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 2 फंदे उल्टे आए, तो इन दोनों को उल्टा बना दिया ऐसे। देखिए रो 3 जो अब हम बनाएंगे, ये वाला जो फंदा है इसको स्लिप कर लीजिए, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे लाइए, 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे कीजिए, यहाँ पर 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो सीधा बनाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं सीधा बनाएंगे, जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाएंगे। तो सीधे उल्टे दोनों तरफ से बनाते हुए हम कब तक बनाएंगे, जब तक कि हम टोटल 12 या 14 सिलाइयाँ ना बना लें, तब तक हम इसको ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो आप इतना पोर्शन 12 सिलाइयाँ होने तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल 12 रोज़ बना ली हैं, जो हमने यहाँ पे सीधी रो बनाई थी उसको भी इंक्लूड करके। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 और 12, ये 12 लाइन है। आप इसके देखिए हम रॉन्ग साइड में हैं, तो क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किए, 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं तो इनको भी उल्टा ही बनाते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पे आप 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इसको सीधा, तो बेसिकली जो सीधा दिख रहा है सीधा, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाते हुए ये 15 फंदे हम टोटल कंप्लीट करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास टोटल 15 फंदे हैं, तो अब हम इसमें 15 फंदे और बढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यार्न होल्ड कीजिए ऐसे, और इसको यहाँ पे ऐसे निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे करते करते हम यहाँ पर टोटल 15 फंदे जो हैं बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 15 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम आ जाएंगे बैक साइड या फ्रंट साइड। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच करेंगे। तो ये देखिए वाइट कलर यहाँ पे ऐसे बांध दिया। देखिए अब क्या करेंगे, वाइट कलर से इस पूरी रो को हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे ऐसे, फिर सभी फंदे हम यहाँ पर सीधे ही बनाएंगे वाइट कलर से। ब्लू यार्न को पीछे खींचिए, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये रो हमने पूरी वाइट कलर से सीधे बनाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। वापस से आएंगे, फिर से ये रो पहला फंदा स्लिप करके पूरा ही सीधा हम बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 10 रोज़ थी, तो 10 रोज़ हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो इतना बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये वाली रोज़ भी बना ली हैं 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो ब्लू लाइन है लास्ट में ये हमारी 10th रो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड ऑफ करेंगे ये पूरा। तो देखिए कैसे करना है, देखिए पहला फंदा स्लिप किया, धागा पीछे कीजिए, जो हम बाइंड ऑफ करेंगे ये हम ब्लू यार्न से करेंगे। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे, और जो फंदा स्लिप किया था उसको ऊपर से निकाल दीजिए। अगेन एक फंदा सीधा बनाया और इसको ऊपर से निकाल दिया। अगेन देखिए एक फंदा सीधा बनाया,
फिर इसको इसके ऊपर से निकाल दिया। तो ऐसे करते हुए हम इस पूरी रो को यहाँ पर बंद कर देंगे। ये देखिए हमने पूरे फंदे बंद कर लिए हैं और यहाँ पे ये लास्ट फंदा है बंद करने के बाद में। तो इसको यहाँ पर हम बंद थ्रेड कट करके थोड़ा लंबा थ्रेड कट करेंगे ताकि हम इसको बाइंडिंग में यूज़ कर लें। तो ये देखिए थ्रेड कट किया और यहाँ पर इसको टाइट कर दीजिए ऐसे। और ये जो वाइट यार्न अटैच है इसको भी हम कट कर देंगे। तो जो भी यहाँ पर आपके कट यार्न होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम बाद में निडल से या फिर क्रोशिया हुक से आप उसको बाइंड कर दीजिए। तो अभी तक देखिए ये इतना पैटर्न हमारा बनकर तैयार है। तो देखिए अब हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए एक यहाँ पे हम स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से ऐसे। देखिए स्लिप नॉट हो गया हमारा। और हम यहाँ पर करीब 2 इंच लंबी चेन बनाएंगे ऐसे। आप चेन बनाने के लिए किसी भी साइज़ का क्रोशिया हुक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला है, जो बड़े का सॉक्स बनाया है ये वाला, तो उसमें मैंने डोरी कुछ दूसरे डिफरेंट तरीके से बनाई है। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने उसको कैसे बनाया है। तो ये देखिए हमारी ये बन गई है और यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए इसको हमने कट कर लिया और यहाँ पे टाइट कर दिया, ये हो गया। तो देखिए अभी आपको ये इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम अपने सॉक्स के राइट साइड में हैं। तो ये जो हमने अभी डोरी बनाई है इसको हम यहाँ सेंटर पे रख देंगे। आप चाहें तो डोरी वाइट कलर से या फिर अपने किसी भी कलर से बनाइए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ पे बैक साइड में इसमें गांठ लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए अब हम ये वाला पोर्शन सिलेंगे जो हमारा फ्रंट में रहेगा। इस पोर्शन को हम पूरा सिलेंगे। देखिए हमने इसको राइट साइड देखिए इस तरीके से पकड़ रखा है ऐसे। तो देखिए इसको कैसे सिलना है, आप सिलने का कोई भी तरीका अपना लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने निडल डाला दूसरी तरफ भी और इसको अच्छे से टक कर दिया। अब देखिए क्या करना है, ये जो दोनों साइड में आपको यहाँ पर देखिए वी चेन्स दिख रहे होंगे, ये जो वी चेन्स बन रहे हैं, तो इन दोनों वी चेन्स के बीच से हम जाकर देखिए ऐसे दोनों तरफ से जो वी चेन्स हैं इनको ऐसे धागा लेते हुए सिल देंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सामने का आपको सिलकर दिखा रही हूँ, बाकी के आपको ऐसे ही सिलना है। और देखिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम इसको पुल करते जाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे। और बैक साइड में अंदर जाकर हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये सॉक्स बनकर तैयार हैं। ये आपको इस तरीके से दिखेगा। नीचे से देखिए हमने ये सिला, फिर ये वाला फ्रंट का पोर्शन सिला था और ये बैक का पोर्शन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको आने वाले समय में नए नए वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।